बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज यहाँ रखा गया है। कलाम सुख मानव मुक्ति का संदेश। अभी भंते जी ने इस पर प्रकाश डाला था। उत्तर पूर्व भारत में जयसेन नाम का एक राजा हुआ और जिसका पुत्र सिंघानु, उसके 5 पुत्र जिसमें सबसे बड़े सुद्धोधन और उनकी पत्नी। उनको एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब गर्भ में आए, आषाढ़ी पूर्णिमा थी और प्रकृति हरियाली से भरपूर थी। और जब वो पैदा हुए तो एक जंगल में पैदा हुए, तभी प्रकृति की गोद में ही पैदा हुए। उसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग करते हैं, और गृह त्याग का कारण बताया जाता है हमको इतिहास में कि एक रोगी को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक बूढ़े को देखा, उनको वैराग उत्पन्न हो गया। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म में स्पष्ट रूप से लिखा है और तमाम त्रिपिटक की हमारे पास जो उपलब्ध हैं साक्ष्य, उनसे यह साबित होता है कि साक्य और कोयलियों में रोहिणी नदी के पानी के लिए बराबर झगड़ा हुआ करता था और ये बराबर होता था कि तलवारबाजी होगी और इससे लड़कर जो पानी पाएगा वही सींचेगा। लेकिन भगवान सिद्धार्थ गौतम इसके पक्ष में नहीं थे। उस समय वो वयस्क हो गए थे और शाक्य संघ में ये नियम था कि जो इस संघ के बात को नहीं मानेगा, जो निर्णय होगा, तो उसको 3 सजा निर्धारित थी। एक तो उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी, दूसरा उसको देश से निकाल दिया जाएगा या उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब संघ की बात सिद्धार्थ ने नहीं माना तो उनको जो है ये सजा के लिए छूट दी गई कि आप तीनों में से जो सजा चाहते हो वो मान लीजिए। सिद्धार्थ गौतम ने सोचा यदि मेरी संपत्ति जब्त कर ली जाती है तो जो लोग परिवार में बचे हैं वो उनकी जीविका कैसे चलेगी। अगर हम मृत्यु दंड को प्राप्त होते हैं, हमको मृत्यु दंड हम स्वीकार कर लेते हैं, तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम गृह त्याग करके मानव कल्याण के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करेंगे जिससे मानव की जीवन सफल रहे। 29 वर्ष की अवस्था में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्होंने गृह का त्याग किया। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया और ये अपना धम्म पंचवर्गीय भिक्षुओं से धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पूरे देश और विश्व में फैल गया। और उन्होंने जो उपदेश दिया वो सारे उपदेश 2 अंत, 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, ये सब मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है।
और उन्होंने प्रत्युत संपूर्णता का पहली बार अपने सोच को बढ़ाया और इसका उन्होंने आविष्कार किया। आविष्कार समुत्पाद कार्य कारण का सिद्धांत कहा जाता है। इसका मतलब है क्षण क्षण परिवर्तन। क्षण क्षण परिवर्तन। और शुरू में ही कह दिया अनिच्चावत संखारा उपाधियो धम्मिनो उपजुक्त्वा निरज्जन्त तेषम दूपो समोसुको। तथागत बुद्ध ने कहा यह संसार अनित्य है और पैदा होना समाप्त हो जाना इस संसार का नियम है। और इसी तरह से विज्ञान ने भी इस बात को कहा है, क्योंकि हमेशा परिवर्तन, संसार हमेशा परिवर्तनशील है, हर वस्तु परिवर्तित होती रहती है। ये उस समय 16 जनपद हुआ करते थे पूरे देश में, जैसे आज प्रांत है। ये कौशल राज्य में आता, जनपद में आता था और यहाँ चारिका करते करते आपको बहुत ही गर्व होना चाहिए कि आप जहाँ बैठे हैं तथागत बुद्ध वहाँ अपनी शिक्षा कलामों को दी है। और कलामों के यहाँ जब आए तो बहुत खुश हुए कि एक भिक्षु जो इतनी दूर से चलकर आए हैं हम उनका स्वागत करें। कलामों ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उनसे पूछा कि हमारे यहाँ बहुत से श्रमण आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है औरों का धर्म अच्छा नहीं है। इस तरह से सभी लोगों ने तथागत बुद्ध से अपनी बात रखी। तथागत बुद्ध ने कहा कलामों, तुम अपन किसी बात को इसलिए ना मानो कि शास्त्रों से ली गई है, शास्त्रों में कहा गया है, इसलिए मत मानो कि बहुत विज्ञ पुरुष ने इसको कहा है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये परंपरागत चलती आ रही है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि सभी लोग इसको मानते हैं। किसी बात को इसलिए मत मानो कि हमारे पूर्वज इसको करते चले आ रहे हैं। तो कलामों ने पूछा कि आखिर हम फिर क्या करें? तथागत बुद्ध ने कहा कि आप किसी बात को अपने तर्क की कसौटी पर कसें, अगर वो खरी उतरती है तो उसको माने, अन्यथा ना माने, वो चाहे मेरे ही द्वारा कहा गया हो। तथागत उनको बताया कि आप किसी बात को अपने तर्क की कसौटी पर कैसे कसेंगे, उसका क्या मापदंड होगा। तथागत बुद्ध ने कहा उस बात में ये आप सोचें, उसमें किसी की हत्या की बात ना हो, कोई चोरी की बात ना हो, झूठ की बात ना हो, व्यभिचार की बात ना हो और नशा की बात ना हो, जिससे इन सभी चीजों से मनुष्य का नुकसान होता है। और अगर ये बातें उसमें कहीं भी निहित हैं तो समझ लीजिए कि किसी का नुकसान अवश्य होगा, और जिसमें किसी का नुकसान ना हो उस बात को मानो, अन्यथा न मानो। तथागत बुद्ध ने कभी भी किसी की नुकसान की बात नहीं कही है और कहीं भी किसी का कोई दोष नहीं लगाया है, बल्कि उन्होंने उसको पूरी तरह से समझाया है।